channel. This is Pooja and I'm a third year student of Government College of Nursing Almora. So basically अब जैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्ज़ाम देना। तो इस वीडियो में मुझे ऐसे कमेंट आया था, तो मुझसे पूछा गया था कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं बीएससी नर्सिंग क्यों करने जा रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ। तो मुझसे ऐसा बोला गया है कि वहाँ हमें बहुत सारे हॉस्पिटल ड्यूटी में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें करने को मिलती है, लाइक वॉशरूम साफ़ करने को मिलता है, करने को बोला जाता है, ये चीज़ें करने को बोली जाती है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्लीज़, जैसे मुझे लोगों ने बताया है, तो मैं चाहता हूँ मुझे क्लियर करो कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ नर्सिंग स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू इन योर नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, तो अच्छे से पेपर देना, बिल्कुल भी मत डरना। सबसे पहले मैं ये बोल देती हूँ, पैनिक नहीं करना है, टाइम से पहुँच जाना है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले जैसे मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मैं आपको बताऊँ, कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप आते हो, आपकी फ्रेशर्स वगैरह होती है, ओथ सेरेमनी वगैरह होती है, आपका वो सब हो गया। उसके बाद अभी क्लासेस तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब तक ओथ सेरेमनी नहीं होती, जिसमें हम प्लेज लेते हैं, कैंडल पकड़ के हम एक प्लेज लेते हैं कि आज से हम लोगों को सर्व करेंगे। तो ये एज अ नाइटिंगेल जो थी हमारी, उन्होंने डिस्कवर किया था, तो तब से वो होती हैं। तो ओथ होने के बाद आपको क्लिनिकल भेजा जाता है, क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए, क्लिनिकल सीखने के लिए कि कैसे वहाँ पे डॉक्टर पेशेंट्स को असेस करते हैं और हम एज अ नर्स उनकी कैसे हेल्प करते हैं और हम ट्रीटमेंट में उनको कैसे साथ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर में जब जाओगे, फर्स्ट सैम में आप क्लिनिकल जाओगे, तो सबसे पहले आपका काम होता है, पेशेंट सपोज वहाँ पर है तो आप इतनी जल्दी जाके उसे मेडिकेशन इंजेक्शन लगाना तो नहीं सीखोगे, ठीक है। तो जिसका मन होता है वो फर्स्ट सैम में ही सीख जाता है इंजेक्शन लगाना, और जिसको डर लगती है, जिससे नहीं होता, जिसका मन नहीं होता, जैसे हम में भी था भाई क्या सीखना है, डर लगती है, तो हम नहीं सीखते थे, बट हमने सीखा। हमारे बैच के बच्चों ने स्टार्टिंग में ही ब्लड सैंपल करना, ये सब चीज़ें सीखी। तो हमारा कुछ ऐसा काम नहीं है। फर्स्ट टाइम में जब हम जाते हैं तो हमें सिर्फ वाइटल्स लेने होते हैं, टेम्परेचर लेना होता है, SpO2, BP, उनको फीवर तो नहीं, ये सब चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि हमें अभी नहीं सिखाया गया। उसके बाद वो हमें सिखाते हैं ब्लड सैंपल करना। हम ब्लड सैंपल लेते हैं, जो भी उनके टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। LFT होता है, ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें हम उसमें सीखते हैं। दूसरी चीज़, हमें मेडिकेशंस उन्हें इंस्टॉल करनी होती है, एडमिनिस्टर करनी होती है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं। तो वो हमारी स्टाफ नर्स हमें बताती है कि बेटा ये मेडिकेशंस उस पेशेंट को लगेगी, ये मेडिकेशन उस पेशेंट को लगेगी, तो हम वो चीज़ें करते हैं। बाकी हम फाइल्स में जो भी हम वाइटल साइन वगैरह लेते हैं, उनको चेक करते हैं और फाइल में फिल कर देते हैं वाइटल साइन, क्योंकि डॉक्टर में देखते हैं सबसे प्राइम चीज़ क्या है, वाइटल साइन तो देखना है पेशेंट का कि वो स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऐसा कुछ काम नहीं है कि हमें किसी भी पेशेंट का वॉशरूम वगैरह, उसके लिए वार्ड आयास होती हैं, वार्ड ब्रदर्स होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, तो वो ही चीज़ें वो करते हैं। हाँ, हमें बैडिंग करनी होती है। बैडिंग एक सीखने की चीज़ है, जो हमें वो बताते हैं कि बैडिंग कैसे करनी है। आप फंडामेंटल, जो फर्स्ट सैम में बुक है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग F1, तो उसमें भी आप सीखते हो कि कॉर्नर कैसे बनता है। एज एक प्रोसेसर है कि जो बेड है उसमें मेटेड कॉर्नर कैसे बनता है, ठीक है। तो हम भी जब नए नए हम बैडिंग क्यों कर रहे हैं, हमारा काम थोड़ी है, बट एज अ सेकेंड ईयर भी हमने बैडिंग की है, तो बैडिंग करनी ही पड़ती है। फर्स्ट ईयर में हम बैडिंग करते थे, ठीक है। अब थोड़ा लगता है थर्ड ईयर में, यार फोर्थ ईयर में आ गए, अब बैडिंग नहीं करेंगे। मैंने कहा मुझसे कोई बोलेगा तो मैं वहाँ से गायब हो जाती हूँ, या फिर मैं थोड़ा कर देती हूँ, करते हैं। और फिर पेशेंट की ही अटेंडी को हम बोल देते हैं कि आप ये बैडिंग कर दीजिए, या फिर थोड़ा सा ये जो न्यू हम आपको बेडशीट दे रहे हैं, आप उसको खुद बिछा लीजिए। आपको प्यार से बोलना होता है। हमें नर्सेज भी ये बोलते हैं कि आप उनके अटेंडी को बोल दो कि खुद से यहाँ पे बेडशीट बिछा लो। तो दैट्स इट। हमें ऐसा कुछ भयानक काम नहीं करना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा सोचने में वो हो जा रहा है कि भाई हमें क्या क्या काम करवाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि आपको मैनेज करना आना चाहिए, आपको लोगों से डील करनी आनी चाहिए, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना है। दूसरी चीज़, क्लिनिकल भी होगा, क्लासेस भी चलेगी, 9 to 12 आपकी क्लासेस चलेंगी, और 1 to 4 या 5 आपकी ड्यूटी लग सकती है। ये अगर इवनिंग में होता है। अगर मॉर्निंग में आपकी ड्यूटी है तो आपको 7 बजे से 12 बजे तक आपकी ड्यूटी होगी, फिर 1 घंटा रेस्ट होगा, और 2 से 4 फिर कॉलेज होगा। तो 9 से 4 आपका कॉलेज होगा, जब तक आपकी ओथ वगैरह नहीं होती, क्योंकि उससे पहले आपको हॉस्पिटल नहीं भेजेंगे। फिर आपको हॉस्पिटल भेजेंगे तो आपका 9 से 12 मॉर्निंग शिफ्ट है, तो 9 से 12 आपका हॉस्पिटल होगा। फिर आप आओगे, हॉस्टलर हो तो 1 से 2 लंच वंच करोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप क्लासेस के लिए जाओगे 2 से 4, तो 4 बजे तक कॉलेज होता है। मुझे नहीं पता था फर्स्ट ईयर में कि भाई 4 बजे तक कॉलेज होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें छुट्टियाँ जो हैं वो नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत मुश्किल है मिलना।
मेनली जो अल्मोड़ा कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि उन्हें है कि अल्मोड़ा कॉलेज जाएंगे हम ये वो सब, तो मैं पहले ही आपको बता दूँ कि छुट्टी मिलना इस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में छुट्टी अलाउड नहीं है। ठीक है, कितने कितने बच्चों की तो ऐसे भैया लोगों की शादी भी निकल गई और वो नहीं जा पाएंगे, सपोज एग्ज़ाम आ गए, प्रैक्टिकल्स आ गए, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है छुट्टी में। थोड़ा मैम जो है थोड़ा इशू क्रिएट करती है, बट मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको मैं अभी से कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि किस्मत पे डिपेंड करता है कि कब क्या चीज़ हो रही है, कैसे आप इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हो कि भाई छुट्टी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, तो ऐसा कुछ हमें भयानक काम नहीं करना है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि आपको पता चल जाए कि आपको, आप रेडी हो जाओ कि हम किस प्रोफेशन में जा रहे हैं और हमें कैसे चीज़ें हैंडल करनी है और डील करनी है। तो आई होप, मुझे लगा कि आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं कि अब तो हम एग्ज़ाम देने ही वाले हैं, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉलेजेस क्या हैं, हमें कैसे क्या करना है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। आई होप ये जो वीडियो थी आपके लिए नॉलेजफुल और हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, लाइक कि काउंसलिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग में आपको प्राइड फीस कैसे भरनी है, तो ये सब चीज़ें। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।